डिप्टी सीएम अरुण साव पर कहते कहते एक निजी छींटाकशी, तुलना बंदर से कर दी। इस पर वो चौतरफा खुद घिर गए। बीजेपी तो हमलावर है ही, लेकिन अब प्रदेश के साहू समाज ने बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखें। एक स्थिति अरुण साव की स्थिति ये है, एक गांव जंगल में शेरे 4 समय राजा बनते, राजा बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? जंगल भर के जब का जानवर है मिल के राजा बना दी। अरुण साव की स्थिति ही है। कांकरो घर पानी नहीं पहुंचा सकते, जो सड़क नहीं बना सकते, तो विकास कर सकते। तो सुना आपने, पूर्व सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव की तुलना बंदर से कर रहे हैं। ये बस शेर बदलना, उन पर तंज कस रहे हैं। लेकिन पूर्व सीएम का ये अंदाज साहू समाज को नागवार गुजरा है। समाज ने पूर्व सीएम को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस दौरान भूपेश बघेल ने अपने बयान पर माफी न मांगी तो साहू समाज प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने वाला है। जिस तरीके से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी के ऊपर भूपेश बघेल जी ने टीका टिप्पणी की है, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे साहू समाज आक्रोशित है और इसकी पूरी निंदा करता है। 10 दिनों के भीतर अगर भूपेश बघेल जी अपनी बातों को वापस नहीं लेते हैं, समाज से माफी नहीं मांगते हैं, तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी आदरणीय भूपेश बघेल जी की होगी। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है, और इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी अक्षम्य है। भूपेश बघेल बिलासपुर के लिंगियाडीह में बस्ती उजाड़ने को लेकर 37 दिन से जारी आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे, जहां पूर्व सीएम भूपेश ने बयान दिया। लेकिन इस बयान के वायरल होते ही कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई। एक बंदर कहने से लंका जल गई है, तो यही बंदर हनुमान जी बन के इनके लंका में आग लगाने के लिए पर्याप्त है। इसका इस अपमान के बदला साहू समाज, छत्तीसगढ़ का समाज जरूर लेगा। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कांग्रेस के नेताओं का जो है, वो भी जो नहीं है, जो चले गए ये दुनिया से, उनके भी मीम बनाना, उनके कार्टून बनाना, उनके बारे में लिखना, ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी उस परंपरा को आगे बढ़ाती है। कहा है तो डायरेक्ट बोल देते, क्योंकि साहू समाज का एक लेटर वायरल हो रहा है। साहू समाज लगातार एक मांग कर रहा है कि अगर भूपेश बघेल ने नहीं कहा तो वो स्पष्टीकरण दे दें। संजीव शुक्ला जी। रसिका जी, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा, आपके ध्यान में बिल्कुल होगा। आपके चैनल में भी प्रमुखता से उस मुद्दे को उठाया था। जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, यही भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे। इन्होंने भूपेश बघेल के लिए छोटा आदमी शब्द का उपयोग किया। इन्होंने भूपेश बघेल को चूहा कहा। कई बार ऐसे समय आया। क्या अभी जो विजय शर्मा जी गृह मंत्री लिमिटेशन की तय करने की बात कर रहे थे, जिम्मेदारी पद पर रहते हुए अरुण साव भी वही बात कर रहे थे, क्या ये केवल कांग्रेस के नेताओं के लिए लागू होती है? बीजेपी के मुख्यमंत्री रहते हुए जब रमन सिंह जी ने अपनी सीमाएं लांघी, तब उसका क्या? और अभी यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे साहू समाज का किस प्रकार से कांग्रेस ने क्या अपमान किया। कांग्रेस प्रवक्ता, पहले तो यहाँ पे तय हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ बैठा हूँ, साहू समाज के प्रवक्ता के साथ बैठा हूँ, लेकिन मुझे लगता है दोनों प्रवक्ता है ये। तो दोनों के लिए बात बता दूं, अभी इनकी सरकार में 7 साल पहले, प्रवीण जी नोट कीजिए, 7 साल पहले आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आपके तत्कालीन विधायक नंदे साहू, एक बार नाथ बीच में नहीं बोला, नहीं प्रवीण जी अब भागिए मत, प्रश्न सुनिए। आपके तत्कालीन नंदे साहू जो विधायक थे, उनके साथ में बदतमीजी की गई, साहू समाज के साथ को अपशब्द कहा गया। आज पता है उस नेता को क्या उपकृत किया गया है? आपको पता कीजिए, आपको उस नेता को कि आज निगम मंडल में कितने बड़े प्रमुख पद में बिठाया गया है, और उसका विभाग कितने मंत्री पास बताइए, है आपको जानकारी? में पूछ, अरे मेरे पास पूरी जानकारी। हाँ, तो विरोध करिए आप। सबसे पहले बात करेंगे आप विरोध, कि जब करेंगे विरोध करेंगे। जवाब दीजिए, बताइए भूपेश बघेल जी कहाँ से? किरणपुर की बात करते हैं, कवर्धा में निवृत्त करके मारा गया गाँव समाज की महिला को, निवृत्त करके महिला को मारा गया। तब आपको शर्म नहीं आई? लेकिन इतना यहाँ पे बैठ के राजनीति कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। निवृत्त करके मारा गया, वो कौन सा समाज? आप जांच की बात करते हैं, आपके कार्यकाल में पहली बार घटना होती है, प्रदर्शन करना पड़ा।
खिलाफ जाने डर रहे हैं, बात है सरकार के खिलाफ जाने डर रहे हैं, क्या पद आ जाएगा? साहू समाज सुन रहे हैं आपको, बताइए खबर जाने जिस महिला को मारा गया कौन से समाज से थी? बताइए रमन सिंह के घर के सामने जो अस्पताल किया था वो कौन से समाज का था? बताइए क्या तब समाज का आपने प्रतिनिधित्व किया? तो बताइए समाज की तरफ से विरोध किया? बताइए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनाकर कहा था कि सीएम बनाइए, क्यों नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी को पद मिल सकता है, लेकिन आप क्या सुन रहे हैं? लगातार समाज का अपमान करते आए हैं। संजीव शुक्ला जी और प्रवीण जी, एक मिनट। संजीव जी सबसे ज्यादा समय आपको मिला। संजीव जी बस एक मिनट। आप कह रहे हैं लगातार देखिए हम सारे पहलू पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने किया वही आप करेंगे, ये भी तो जरूरी नहीं है ना। बदले की राजनीति तो नहीं चल रही है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि साहू समाज का एक लेटर आया, साहू समाज कह रहा है कि स्पष्टीकरण दे दें, तो उस पर आपने सारी बात की, लेकिन इस पर कोई बात आपने नहीं रखी कि साहू समाज का क्या जो स्टैंड है उस पर बात करिए। ठीक है, आपने किसको कहा क्या कहा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर तो कांग्रेस की छवि साहू समाज में खराब हो जाएगी। नहीं, आप लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली बात है। आपने जब गलत कहा नहीं तो स्पष्टीकरण क्लियर क्यों नहीं दे रहे हैं? बताइए आप रसिका जी, आपका प्रश्न किससे पहले क्लियर कीजिए। छोटी से मांग संजीव शुक्ला जी आपसे ही पहले प्रश्न था, आपने वो जवाब नहीं दिया। मैं लोगों ही बोलूंगा तो आप मेरे खिलाफ बोलेंगी। आप पहले से नैरेटिव सेट कर ले कि मैं आपके खिलाफ बोलूंगी, आप पूरा खुद ही बता देते हैं। संजीव शुक्ला लगातार मेरे कैसे नहीं रोक रही हूँ? अभी मैं होता मैं दूसरा पहले के बाद दूसरा सवाल भी आपसे पूछ रही हूँ। इसीलिए कहता हूँ जब आप बोलते हैं दूसरों के पीछे मैं आपको भी नहीं रोकती हूँ। संजीव शुक्ला जी आप मुझे मत टारगेट करिए, आप बीजेपी से लड़ा करिए। मुझे टारगेट करने का स्पष्टीकरण वाले सवाल का जवाब दीजिए। संजीव सुनिए, आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, मैं साहू समाज नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों मचा है इसको लेकर के बवाल? पहले एक रिपोर्ट देखें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोई काम नहीं कर सका था। एक स्थिति अरुण साहब की स्थिति ये है, तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंद्रा है। तो बेंद्रा ये डारा वो डारा, ये पेड़ वो पेड़ लगातार कूदा था। तो हिरन की स्थिति करत का है, तो मोर प्रयास में कोई कमी है का? और लड़का बाँचे में बाँचे, मोर प्रयास में कोई कमी है का? अरुण साहब की स्थिति यही है। बिलासपुर के लिंगियाडीह में पिछले 37 दिनों से आंदोलन चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आंदोलनकारियों का समर्थन करने पहुंचे थे। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के सामने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब उन्होंने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना बंदर से कर दी। भूपेश बघेल का मंच से दिया बयान अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भूपेश बघेल के बयान ने साहू समाज को आक्रोशित कर दिया है। साहू समाज ने बघेल के बयान को अमर्यादित, आपत्तिजनक और निंदनीय करार दिया। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिन के भीतर भूपेश बघेल माफी नहीं मांगते तो साहू समाज प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन करेगा। इसके लिए पहले 3 दिन के भीतर सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि भूपेश बघेल माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ साहू समाज प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत प्रदेश के कई मंत्री और विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर सीधा हमला बोल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल को शब्दों की मर्यादा रखने की नसीहत दी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उनके कार्यकाल को याद करते हुए कहा, जब वो सरकार में थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार की सीमा लांघी थी। विपक्ष में है तो शब्दों की मर्यादा लांघ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि हनुमान जी को बंदर कहा था तो पूरी लंका जल गई थी। यह बात भूपेश बघेल को याद रखना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस भूपेश बघेल के बयान पर बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है, पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी अक्षम्य है। सभी को भाषा और विषयों का ध्यान राजनीति में रखना चाहिए। एक बंदर कहने से लंका जल गई, तो यही बंदर हनुमान जी बन के हैं, इनके लंका में आग लगाने के लिए पर्याप्त है। इसका इस अपमान का बदला साहू समाज, छत्तीसगढ़ का समाज जरूर लेगा। बड़े नेता है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रहे, बड़े दायित्व पर रहे,
उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहां पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर गए और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। विपक्ष का नेता ये सत्तारूढ़ दल से कोई सवाल खड़ा करता है, उसके आधार पे उसमें ज्ञापन दिया जाना कि उससे किसी धर्म विशेष का, जाति विशेष के अपमान से जोड़ा जाना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। यह लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। राजनीति में हर बयान के कई मायने होते हैं। विवादित बयान कभी पॉलिटिकल माइलेज का जरिया बनते हैं, कभी मुसीबत बढ़ाने वाले साबित होते हैं। यह पहली बार नहीं है जब भूपेश बघेल के बयान पर बवाल हुआ है। पहले भी विवादित बयानों से उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। ऐसे में भले ही अपने ही बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चारों ओर से घिर रहे हों, लेकिन इसका लाभ भूपेश बघेल को मिलता है या ये मौका भी बीजेपी उनके हाथ से छीन लेती है, यह देखने वाली बात होगी।